प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे चैनल लेट्स टॉक विद नदिता जी मिश्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की मेरी गेस्ट है अलका जोशी जी, जिनसे आप पहले भी मेरे चैनल पे मिल चुके हैं। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you for giving me this chance. अलका जी के साथ में मैंने हाल में ही अभी एक वीडियो बनाया था महाकुंभ के ऊपर। और महाकुंभ पे जो वीडियो बनाया था वो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि कुछ ऐसे अवांछित तत्व थे, ऐसे लोग थे जो हमारे महाकुंभ को, जो 144 इयर्स के बाद में एक महान इवेंट हमारे जिंदगी में जिसको हम देख रहे हैं वो हुआ है और पूरी दुनिया उसको सराह रही है। उसको बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने रील्स बनाई थी और उस समय बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। क्या सच में ऐसा हो रहा है? अलका जी से मैंने बात किया तो मुझे पता लगा कि अलका जोशी जी महाकुंभ होकर लौटी हैं और अकेले गई थी। एक जिसको कहते हैं ना आध्यात्मिक टूर पे गई थी अकेले वो, कि वहां पे अगर मैं लोगों के साथ जाऊंगी तो मैं पिकनिक मनाने में रह जाऊंगी या मेरा ध्यान जो है उस तरफ नहीं जाएगा जो मैं महसूस करना चाहती हूँ, जो मैं देखना चाहती हूँ। तो मैंने जी एक वीडियो जो बनाया है उसको जाकर के आप जरूर देखिए। उसको आप लोगों का बहुत प्यार और बहुत स्नेह मिल रहा है, उसको व्यूअरशिप उसकी बहुत जबरदस्त हो रही है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। आज का जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वो उस टॉपिक के ऊपर है कि अगर आप महाकुंभ जाते हैं, आप महाकुंभ कैसे जाएं, किस तरह से आप महाकुंभ पहुंच सकते हैं कि आपको कम से कम तकलीफ हो, वहां पे कैसे रहें, कहाँ रह सकते हैं आप, खाने पीने का आपका इंतजाम कैसा हो सकता है, और जब आप वहां से लौटें तो महाकुंभ कुंभ की कौन सी यादें अपने साथ संजो करके मटेरियल वे में और अपने ध्यान में लेकर के आप कैसे आ सकते हैं। ओवर टू जी यू अलका जी। आप आगे अब आप बताइए कि आप क्या बताएंगे कि हम अगर महाकुंभ जाना चाहते हैं वो लोग, तो उनको क्या करना चाहिए। जी थैंक यू नंदिता जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आप अपना सामान भारी न रखें, कम से कम सामान रखें। आप जैसे कई लोग बहुत सारे सूटकेस बना के 2 दिन के लिए भी जाते हैं तो वो बहुत सारा सामान भर भर के लेके जाते हैं, तो कम से कम लेके जाएं। जैसे अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो 2 जोड़ी कपड़े खाली लेके जाएं, ज्यादा नहीं लेके जाएं। और एक अपना ब्लैंकेट हल्का सा जरूर लेके जाएं, क्योंकि जब आप जाते हैं किसी जगह तो आपको पता नहीं कितना हाइजीन है, नहीं है, कितने लोग उस बिस्तर पे सोए, आपके लिए तो वो अकेले बिस्तर नहीं बना है। तो अपना एक हल्का सा ब्लैंकेट जो आप नीचे लगाएं, उसके ऊपर जो मिला है तो वो लगाएं। और शूज पे बहुत ध्यान दें। एक जोड़ी चप्पल जरूर रखें। जो आपके लोकल अंदर टेंट काफी विशाल है, सभी को बहुत बड़े बड़े टेंट दिए हैं इस बार गवर्नमेंट ने, और आपको पता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो सिर्फ जो बनाने का खर्चा आया है बस उतना ही है। और उसके अंदर चलने के लिए आपको चप्पल वगैरह चाहिए वॉशरूम जाने के लिए, परंतु आप क्या बोलते हैं, जूते जरूर लेके जाएं अपने साथ, जो स्नीकर्स अच्छे कंफर्टेबल आपके लिए हैं। 2-4 मोजे जोड़ी ले जाए, कई बार आपको नंगे पैर चलना पड़ता है तो मोजे में ही आप सॉक्स में चल सकते हैं, उतना आप करिए। और राइट। रहा ये सामान की बात, और हल्का फुल्का, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि कहीं भी रख सकते हैं, अगर जगह छोटी है तो भी आप उसमें आराम से रख सकते हैं। अगर कुली नहीं मिल रहा आपको तो आप कैरी कर सकते हैं अपना लगेज। और बहुत राइट। ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ेगा आपको कि मेरे इतने आर्टिकल्स से मेरे सामान के, हाँ ट्रैवल लाइट। हाँ हाँ। हाँ, इन केस कभी इधर उधर हो, गुम भी हो जाता है, खो जाता है, या कभी स्टेशन में चोरी हो जाता है कि इतनी भीड़ भाड़ है, तो आपको ये अफसोस ना रहे कि मेरा हजारों का नुकसान है, कुछ 100 का ही नुकसान हुआ। तो यही मैंने भी किया था कि बहुत कम मतलब सामान कैरी किया था, तो मुझे भी चिंता नहीं रहती थी, चला गया तो चला गया टाइप्स, वैसे भी अब जब जाते हैं ऐसी जगह में तो आप सोचो कि हाँ ठीक है, मेरा पुराना सामान गया तो मेरे भी कई कर्म उससे कट गए। और जूते चोरी होने में तो बहुत ज्यादा मानते हैं हिंदू लोग कि जूता हाँ चोरी होता है, हाँ चप्पल चोरी होता है, तो वो एक समझो आप एक कर्म करते हैं। तो ऐसी हाँ। कोई बात नहीं है, तो बस ये 2 चीजें। दूसरा ये है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो पहले तो जब आप जा रहे तो ये सोच के जाइए कि कंफर्ट जोन घर गए ऐसा नहीं सोचे। आप आध्यात्मिक टूर में जा रहे हैं, हम्म। और टूर नहीं बोलेंगे, सॉरी, आध्यात्मिक रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप अपना ध्यान कंफर्ट पे बिल्कुल नहीं लेके जाइए। जो मिल रहा है खाइए, जो आपको सुविधा है वैसे रहिए, हम्म। कंप्लेन मत करिए, क्योंकि आप कम। घर से निकले हैं,
राइट। तो आप कोई 5 स्टार में तो जा नहीं रहे हैं, तो आपको बिस्तर नीचे भी मिल सकता है, तो उसमें सोने का आपको आदत होनी चाहिए। एक मेरे परिचित से मैं बात करती, एक परिचित ने ये बोला कि अरे नहीं यार, तो वो तो जरूर चाहिए, हमें तो बेड चाहिए, हम बेड के बिना नहीं सो सकते। दूसरे परिचित से बात होती कि कई लोग ये बोलते हैं कि बेड के बिना तो हम सो नहीं सकेंगे, तो हमें तो वो इंतजाम चाहिए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, जो मेरे दिल को छुई भी, वो ये था कि वहां से थोड़ी दूर पर ही लेटे हुए हनुमान जी हैं, ठीक है। तो हनुमान जी एक लेवल पे, गंगा जी के लेवल पे लेटे हैं, तो आप उनसे ऊपर कैसे सो सकते हैं, राइट। तो बिल्कुल बिल्कुल। आप अगर नीचे सोते हैं जमीन पर, बिल्कुल। और क्योंकि जितने सेक्टर्स बने ना, ये गंगा जी के ऊपर ही बने हैं, और क्योंकि रोकी गई है अभी गंगा, जो जहां हम रह रहे थे वहां भी लोग ये कहते कि जब खत्म हो जाए कुंभ तो यहाँ गंगा जी बह रही होंगी, जिस जगह हम रहे थे। 17 सेक्टर, 18 सेक्टर, 19, 20, सब इतनी विशाल है गंगा। तो वहां पे भी रोक कर, बांध करके गंगा जी को ये सारी चीजें बनी है। तो आप सोचिए, गंगा जी के ऊपर अगर आप बिस्तर लगा के सोने की सोच रहे हैं, तो वो अपने आप में एक छोटा सा पाप हो जाता है आपसे। तो ये सोच इतना के जाइए। थॉटफुल, इतना थॉटफुल एक सनातनी और एक हिंदू ही हो सोच सकता सकता है। है, सही बात है। बिल्कुल, तो बहुत वो अच्छी मुझे बात। बहुत छुआ। और दूसरा, एक और मित्र से बात कर रही थी, वो अभी गए नहीं है बट मेरे साथ जुड़े हुए मेरे गुरु भाई हैं। तो उन्होंने मैं एक बात बहुत अच्छी तरह समझा कि कुंभ क्या है। कुंभ, तो कुंभ एक घड़ा, लोग बोलते हैं कुंभ इज लाइक अ पॉट, राइट। कुंभ, घड़ा। राइट। तो उन्होंने हाँ। कहा कि उसको अपना शरीर समझिए, ठीक है। कुंभ, लाइक इट इज अ बॉडी, इज अ कुंभ, लाइक अ घड़ा। तो उसमें हम गंगा, यमुना, सरस्वती जी का हम संगम कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा एक बहुत अच्छी बात, मैं उनसे भूल भी गई थी, तो आज दोबारा उनसे पूछा, बताइए वो क्या चीज थी। तो उन्होंने बोला कि जैसे हमारा घड़ा रूपी शरीर है, गंगा जी को हम देख सकते हैं, यमुना जी को देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं उस जल को, बट सरस्वती जी को लुप्त मानते हैं, है ना। तो हाँ। गंगा यमुना हमारे ही शरीर में है। और सरस्वती क्या है, जब आप आध्यात्म रास्ते में जाते हैं तो सरस्वती जी वो ज्ञान है, हम सरस्वती जी को ज्ञान से रिलेट करते हैं। तो वो ज्ञान है जो हम वहां ऐसी जगहों पे जाके प्राप्त करते हैं, कानों से सुनते हैं, आंखों से देखते हैं। वो लुप्त चीज हमारे, अगर हम अपने शरीर को के अंदर लेके जाते हैं तो वो एक संगम बनता है। तो ये बात मुझे समझ आई इस बार कि बहुत संगम बढ़िया। क्या चीज है। संगम सच क्या है, में वो 3 नदियों का संगम नहीं है। ये हम्म। आध्यात्मिक दृष्टि से देखिए तो हमारा शरीर कुंभ है, घड़ा है, हम्म। जिसमें हम गंगा यमुना जी को तो देख सकते हैं हर हम्म। तरीके से, हम सरस्वती जी को नहीं देख सकते। तो सरस्वती जी हमें लानी अपने अंदर, अपने कानों और हम्म। आंखों से सच को देखिए, अच्छा देखिए, सुंदर देखिए, सत्य शिवम सुंदरम, राइट। तो हम उसको लेके चले, वो ही सरस्वती जी है, तभी हमारे अंदर संगम होगा। तो बहुत सुंदर। ये छोटी छोटी चीजें जब आप बात करते हैं लोगों से, जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, तो वो भी आपको कुछ बातें बताते, तो आपका वहां जाके ज्ञान बहुत बढ़ता है। हम तो हम अभी, हम उस लेवल पे ही नहीं है, हम बहुत ऊपर सतह पे हैं। लाइक वी हैव टू सरफेस गो पे है। डीप डाउन, वी हैव टू गो डीप डाउन एंड फील एंड अंडरस्टैंड। तो जब क्यों बोलते हैं जरूर जाए, जरूर जाइए, महाकुंभ में जरूर जाए। नॉट जस्ट द इयर्स, नॉट जस्ट 145 44 इयर्स, बट इट इज कि जहां पे करोड़ों लोग सारे जो आध्यात्मिक है वो पहुंच रहे हैं, और उनसे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान मिल रहा है। तो आपका हम्म। जाना सिर्फ डुबकी लगाना नहीं है, सिर्फ गंगा मैया में हम्म। और यमुना मैया में डुबकी लगा के आ गए, वो नहीं है। संगम आपको अपने अंदर महसूस करना है, अंदर लेके आना है, अपने कुंभ में लेके आना है। वो है असली आपका जाना। तब आपका वो जो आपका जो पिलग्रिमेज है वो पूरा होगा, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि मैं क्या करके आई हूँ। तो यही हम्म। मैसेज मेरा सबको है कि प्लीज वहां पे कंफर्ट लेवल मत देखिए, अपना सामान कम से कम लेके जाइए, अपने आप को हल्का रखिए, हल्का रखिए, और अपने आध्यात्म को भर के लाइए, अपने कुंभ को उस आध्यात्मिक चीजों से भर के लाइए, और अपने को खाली रख के जाइए इस समय। सो व्हेन यू आर एम्प्टी, देन ओनली यू कैन फुल योर पॉट, राइट।
तो जब आप बिल्कुल। ऐसे भरे हो उस संसारिक चीजों से, तो आप क्या हुँ, भरोगे उसमें? आप कुछ भर नहीं सकते हो। वो खाली वैसे का वैसे ही भरा रहेगा संसारिक चीज़ों से। तो इस समय जो भी जा रहा है, जो भी जाएँगे, जो भी प्लान कर रहे हैं, वो घड़े को अपना खाली रख के जाइए। कम से कम ट्रैवल लाइट विद योर थॉट्स। सोचिए कि वहाँ से बिल्कुल। मुझे कुछ लेके आना है, गंगा, यमुना जी का और सरस्वती जी का संगम अपने कुंभ में भर के लेके आना है। बस मेरा यही मैसेज है आपको, नंदिता जी, थ्रू मी बहुत, बहुत, आई वांट टू टेल पीपल दिस। बहुत अच्छा अलका जी, बहुत अच्छा, क्योंकि इतनी गूढ़ बातें और इतनी शानदार बातें आपने बताई ना कि मतलब मैं एकदम से मैं भी होगी, मुझे सीखती लगा हूँ, कि मैं भी बिल्कुल, ये तो बहुत सीखा वहाँ जाकर। मुझे भी इतना नहीं हाँ, पता था, बट ये छोटी-छोटी सच बातें में। बहुत पता है आगे लोग यू नो। अगर ये सोच कर जा रहे हैं कि वहाँ पिकनिक मनाने जाएँगे, वहाँ फ़ोटो सेशन करने जाएँगे, वहाँ रील्स बनाने जाएँगे, तो आपसे हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है कि जो बिल्कुल, अगर आप ये सोच के जा रहे हैं, तो ये सोचकर मत जाइए, क्योंकि आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत आपकी किस्मत है, आप कुंभ में जा पा रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें ज़िंदगी में नहीं आएगी दोबारा आपके। जो आज जी, हम लोग हैं, हमारी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, हमारी जनरेशन कभी जो आगे की जाएगी, हमारी पता आने नहीं वाली उनकी कई जनरेशन पीढ़ियों में नहीं आएगी और उस समय क्या नहीं चेंजेस आएगी। अर्थ में होगा, क्या नहीं बिल्कुल, होगा, हमें खुद नहीं मालूम है ना। तो लाभ बिल्कुल। उठाइए, ज़रूर जाइए, सबसे यही प्रार्थना है और अपने कुंभ को आध्यात्मिक चीज़ों से भर के लाइए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अलका जी, आपका आने थैंक के लिए, यू। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अलका जी ने जो बातें बोली हैं उसको सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि जो बोला जी, गया है, जो आज उन्होंने बताया है, वो सिर्फ देख करके दूसरा वीडियो देखना मत, थोड़ा-सा सोच लीजिएगा कि नहीं देखना है, सोचने की ज़रूरत है आपको। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू, शुभ जय हिंद, रात्रि, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय थैंक भारत, यू। भारत माता